सो हे गाइस, लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के एक ब्रांड न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि शाओ चैन की फाइट होने लगती है जियांग फैमिली के एक बहुत ही पावरफुल बंदे के साथ में। लेकिन उसको शाओ चैन की पावर्स के बारे में अभी तक जरा सा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन शाओ चैन तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में उसको पीट रहा था और इतनी ज्यादा मार खाने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा खुश होने लगता है। तो कहने लगता है कि चलो मैं खुश हूँ, कम से कम मुझे कोई तो मिला मेरी बराबरी का, लेकिन तुम तो एकदम बच्चों के जैसे ही फाइट करते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम केवल एक बच्चे ही हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चे मुझसे बहुत ही ज्यादा डरते हैं, इसीलिए चलो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कि असली डर कहते किसको है। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर अपनी और भी ज्यादा खतरनाक पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो एक्चुअली मैं यहाँ पर यूज कर रहा होता है अपने उसी विंड पावर को, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक चक्रवात भी स्टार्ट हो गया था। जिसके साथ साथ यहाँ पर आसपास की सारी चीजें इकट्ठा होने लगती हैं और उसी चक्रवात में जुड़ने लगती हैं। इस पावर अटैक को बड़े ही आराम से देख रहा था शाओ चैन, जिसके तुरंत ही बाद वो बंदा अपने फुल पोटेंशियल को लगाकर सीधा जाके अटैक करने को चला जाता है शाओ चैन पर। इस अटैक का शाओ चैन पर जरा सा भी फर्क तक नहीं पड़ा था, क्योंकि शाओ चैन ने उस बंदे के पावर अटैक और उसको भी अपने केवल एक हाथ की पावर से ही रोक लिया था। जो नजारा देखने लायक होता है, उस बंदे की शक्ल भी देखने लायक थी, क्योंकि शाओ चैन उसको अपने केवल उसी हाथ से ही पकड़ के उठा के फेंक देता है जिससे कि वो दीवार से जा टकराया था। तब जाकर उसको समझ आने लगता है कि ये कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसके तुरंत ही बाद उसने दोबारा से अपने एक और अटैक को समन करना स्टार्ट कर दिया था, बट इस बार जो उसका पावर लेवल तो है वो थोड़ा सा अप हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर अब जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो उसी अटैक के साथ में जुड़ना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस बार तो शाओ चैन उस अटैक की तरफ देख भी नहीं रहा था, उसे जरा सा भी फर्क भी नहीं पड़ता कि ये कौन है और उसके ऊपर कैसा अटैक होने वाला है। जैसे उसको हिट होने वाला होता है तो शाओ चैन तुरंत ही मुड़ता है और उस अटैक को पकड़ के शाओ चैन इतना खतरनाक तरीके से उस बंदे को घुमाता है कि उसको अपनी औकात पता चल गई थी कि वो शाओ चैन के सामने कुछ भी नहीं है, जिसको उसने उठा के फेंक दिया था, जो कि कई सारी चीजों को तोड़ते फोड़ते जा टकराया था दीवार से। लेकिन अभी भी वो हार नहीं मानता, जिसकी वजह से वो और भी बुरी तरीके से पिटने लगता है। वो जितनी बार भी शाओ चैन पर अटैक करने के लिए जा रहा था वो उतनी ही बुरी तरीके से पिट भी रहा था। शाओ चैन ने उसको मारते मारते सिटी की आधी से ज्यादा दीवारों को तक तोड़ के रख दिया था। उसने कई सारे पेड़ों को भी फोड़ के एकदम से रख दिया था, क्योंकि जैसे ये बीस्ट का एक पेड़ से टकराता है उसका चेहरा बन जाता है उसके ऊपर। जो नजारा वाकई में देखने लायक था कि क्या अभी भी इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये दोबारा से लड़ने को तैयार हो सके। वो गुस्से के साथ में कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा, इसलिए चलो आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मेरा इस बार मुकाबला करके दिखाओ। इसके बाद अब वो जैसे ही बहुत ही तेजी के साथ में जाता है शाओ चैन पर अटैक करने के लिए, तो शाओ चैन ने उसको बहुत ही आसानी के साथ में पकड़ लिया था और वो कहने लगता है कि चलो बीस्ट गाय, अब बहुत हुआ, इस गेम को खत्म करते हैं। इसके तुरंत ही बाद शाओ चैन ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है जमीन से। धरती से मारने के बाद उसको आसमान में फेंक देता है और खुद भी हवा में जाकर अपनी पावर से भरा हुआ एक इतना जोरों का पंच हिट कर देता है उस बंदे के ऊपर कि वो धरती को चीरते हुए उसमें गड्ढे में समा जाता है। इसकी वजह से उसको एक्चुअली में ये बात पता चल गई होती है कि वो इस मास्क मैन के सामने कुछ भी नहीं है। इसके तुरंत बाद शाओ चैन यहाँ पर अपने कुछ और भी सुप्रीम ट्रीजर को यूज करने वाला था और उसके अंदर वो ऑलरेडी यूज कर चुका है सुप्रीम ट्रीजर आर्मर को, क्योंकि ये जो आर्मर होता है वो उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर था। इसी वजह से अब उसको वापस से रख चुका होता है अपने ट्रीजर वर्ल्ड के अंदर। लेकिन शाओ चैन भी इस बंदे की स्ट्रॉन्गनेस को देखकर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मार खाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एल्डर फैंग को, जो कि जा चुका होता है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट में और वहां पर उसकी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से खातिरदारी की जा रही थी। उसके सामने उसकी कई सारी पसंदीदा चीजें रखी जाती है खाने के लिए और अपना अच्छे तरीके से पेट भरने के बाद तब जाके उसको ख्याल आता है कि वो कहाँ पर बैठा है, क्योंकि फिर तभी स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट के लॉर्ड उससे ये कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे ये बताओगे कि लिंगुइन सेक्ट के न्यू हेड का यहाँ पर क्यों आना हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम आकर यहाँ पर अकेले क्यों आए हो। जैसे कि एल्डर फैंग ये कहने लगता है कि देखिए लॉर्ड, आपके द्वारा जो भेजे गए थे वू फैंग और जी लाओ, वो दोनों ही एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गाय के द्वारा मार दिए गए और मुझे उम्मीद है कि इस बात के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। और वो जो बंदा जो कि अपने आप को बुलाता है स्काई लॉर्ड, वो थोड़े समय के लिए बाहर जा चुका है लिंगुइन सेक्टर से। इसी वजह से अब हमारे पास में इससे अच्छा मौका तो कोई भी नहीं होगा और अब हमें इस सिचुएशन में जाना चाहिए लिंगुइन सेक्ट में, क्योंकि वहां पर होगी जियांग मैंग। इसी वजह से आप भी ये जानते हो कि जियांग मैंग को पकड़ने का इससे बेहतरीन टाइम और कोई भी नहीं हो सकता। इसकी बात को सुनने के बाद लॉर्ड उस पर बहुत ही जोरों से हंसने लगते हैं। अब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जल्दी से आओ और इस फैंगुई को पकड़ लो। जो बात सुनकर तो फैंगुई भी शॉक हो गया था कि आखिर लॉर्ड आप मेरे साथ में ये क्यों कर रहे हो। जैसे कि लॉर्ड उसके बताने लगता है कि तुमने मुझसे खुद ही कहा है कि वो बंदा एक गॉड लेवल का है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वहाँ से अपनी खुद की सूझबूझ से आए हो। भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें एक मोहरे के जैसे यूज किया गया है
है हमारे बारे में पता लगाने के लिए। इसलिए इन लोगों ने पकड़ लिया होता है एल्डर फैंग को, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है बीस्ट गर्ल को, जो कि जंजीर और उस पिंजरे से बंधी हुई थी। वो वहाँ से छूटने की और निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। जिस मोमेंट पर तभी उसके पास में पहुंच जाती है खंजर को लेकर जियांग मैंग, जिससे कि वो बच्ची डरने लगती है। लेकिन जियांग मैंग ने तो उसकी सारी जंजीरों को ही तोड़ दिया था। वो उसकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है कि मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन वो बच्ची तो डर रही होती है कि कहीं ये भी उसको कैद ना कर ले। जियांग मैंग कहते हैं कि चिंता मत करो और मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। इसीलिए वो जियांग मैंग का हाथ पकड़ती है और ये दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ में यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुलता है, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुका होता है इस ऑक्शन हाउस का ओनर, और वो ये कहने लगता है कि लड़की अब तुम कहाँ पर जा रही हो? तुम्हारे और तुम्हारे इस घटिया साथी की वजह से मेरे इस ऑक्शन हाउस की सारी जरूरी चीजें टूट गई हैं। मेरे पास में ट्रीजर के नाम पे बची हुई है तो केवल यही एक लड़की, और अब तुम इसको भी यहाँ से ले जाओगी तो सोचो जरा मेरा क्या होगा। इस बात पर जियांग मैंग उससे ये कहने लगते हैं कि ज्यादा झूठ मत बोलो, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था और तुमने भी अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारे ऑक्शन हाउस की चीजों को तोड़ा था उस पागल बंदे ने। इसी वजह से तुम्हें उन सारी की सारी चीजों की भरपाई भी उसके मालिक से ही करनी चाहिए। मेरा साथी तो ऑलरेडी तुम्हें इस लड़की के पैसे चुका था, इसी वजह से मैं इसको यहाँ से जरूर से ले जाऊंगी, और मुझे क्या ही करना कि तुम्हारी चीजें टूटे फूटे या फिर कुछ भी हो। तो वो ओनर कहने लगता है कि अगर तुम्हारे साथी ने जियांग फैमिली के यंग मास्टर को भड़काया ना होता तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जो कुछ भी हो चुका है। इसी वजह से मेरे नजरिए से ये सारी की सारी गड़बड़ हुई है तुम्हारी वजह से। जिसके तुरंत बाद वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग मैंग ने उसको डॉज कर दिया। जियांग मैंग कहने लगते हैं कि देखो पागल मत बनो और अपनी हद को पार मत करो। उस ओनर के साथ ही भी उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं। जियांग मैंग उनको समझा रही थी कि देखो अगर कोई कुत्ता गलती करता है तो उसकी सजा और भरपाई उसके मालिक को ही चुकानी पड़ती है। इसी वजह से तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम इन सारी चीजों का इल्जाम मेरे सर पे डालो। जिसके तुरंत बाद अब ये बंदे उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जियांग मैंग तो बहुत ही तेजी के साथ में जाती है, उस स्विंग करते हुए एक बंदे को हिट कर ही देती है। इसके बाद अब वो जैसे यहाँ से निकलने को तैयार होती है तो उसके सामने और भी कई सारे बंदे भी आ चुके थे, यानी कि अब जियांग मैंग और उस बीस्ट गर्ल के पास में यहाँ से बच निकलने का या भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी वो ओनर भी यही कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास में भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसी वजह से अब तुम्हें चुपचाप उस लड़की को हमारे हवाले कर देना चाहिए। लेकिन फिर तभी वहाँ पर चीजों को तोड़ते फोड़ते आ जाता है वही क्रेजी बंदा, और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्दी से बता दो कि आखिर मेरे यंग मास्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताओ कि आखिर मिस्टर जियांग कहाँ पर है। जियांग मैंग कहने लगती है कि देखो ये कुत्ता फिर से आ गया और अब हमें तुमसे कुछ भी नहीं लेना देना, तो तुम इससे ही निपटो। इसके बाद फिर जैसे ही जियांग मैंग और वो बीस्ट गर्ल यहाँ से भागने लगते हैं तो चालाकी से यहाँ पर इन दोनों के ही ऊपर डाल दिया जाता है एक बहुत ही भारी भरकम केस को, ताकि जियांग मैंग और बीस्ट गर्ल चाहकर भी यहाँ से निकल ना सके। और फिर वो कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हम तुम्हारे जैसे चोरों के साथ में क्या करते हैं, उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। और वो ये भी कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों का मेरी चंगुल से बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो होने वाला था इसके बारे में उसने जरा सा भी सोचा तक नहीं था, क्योंकि फिर तभी दरवाजे को खोलते हुए यहाँ पर आ जाता है शॉ चैन, और वो ये कहने लगता है कि अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करते हो। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जियांग चुआन को, जो कि उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पर उस क्रेजी बंदे की धुलाई बहुत ही बुरी तरीके से करी गई थी। उस जमीन के अंदर जब गड्ढे को देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बेइज्जती को अपनी तारीफ में बदलते हुए ये कहने लगता है देखो हमारी जियांग फैमिली का कमाल, वो इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि सामने वाला अपने आप को बचाने के लिए जमीन के अंदर तक छुपने को तैयार हो जाता है। जो बात सुनकर तभी उसी का एक साथी ये कहने लगता है कि लेकिन मुझे तो ये सुनने में आया था कि यहाँ पर जिस बंदे की धुलाई की गई है वो एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि था मिस्टर क्रेजी वुदाओ। जो बात सुनकर जियांग चुआन कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम बकवास मत करो, मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली के लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसी वजह से उनके साथ में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो वो बंदा कहने लगता है कि सर आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन मैंने ये अपनी खुद की आंखों से ही देखा था। और मैंने ये देखा था कि एक बंदा जिसने मास्क लगा के रखा है उसका सूट बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि शायद अपने आप को बुला रहा था स्काई लॉर्ड। उसने मिस्टर वुदाओ को इतना ज्यादा बुरी तरीके से मारा था कि थोड़े समय के लिए मिस्टर वुदाओ तो चलने के काबिल भी नहीं बचे थे, वो फाइट क्या ही करेंगे। जो बातें सुनने के बाद तो जियांग चुआन की हालत ही खराब होने लगती है। कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर कोई गॉड लेवल का बंदा हो भी कैसे सकता है। वो अपने मन में ये सोच रहा था कि हाँ यहाँ पर आने से पहले मेरे पिताजी ने मुझे ये बताया था कि लिंगुन सेक्ट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट आ चुका है, कि इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि अभी तक उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मुझे यकीन नहीं होता कि क्या वो एक्चुअली में यहाँ पर आया टियान युआन सिटी में, वो क्या सच में उसी ने क्रेजी मिस्टर वुदाओ को मारा। लेकिन फिर तभी वहाँ पर कई सारे बंदे भागते हुए आने लगते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, जिनको देखकर तभी जियांग चुआन कहने लगता है कि अच्छा अब तुम लोगों को क्या हो गया। तो एक बंदा बताता है कि आपका जो मिस्टर क्रेजी वुदाओ है वो हम सभी को मार रहा है केवल आपको बचाने के लिए, यहाँ तक कि उसने तो ऑक्शन हाउस के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से मारना तोड़
तोड़ना शुरू कर दिया। आपको खुद ही वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या और कैसे कैसे हो रहा है। हम लोगों में से तो कोई भी वहाँ पर टिक भी नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर अब एक और बंदा भी आ चुका है। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।